जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कभी भी हो सकते हैं। इससे पहले जो इस समय राजनीतिक गतिविधियां चल रही हैं उसे किस तरह से देखते हैं, खासतौर पर आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ प्रताप सिंह जम्वाल जी मौजूद हैं। आम आदमी पार्टी के नेता भी हैं और आम आदमी पार्टी को जम्मू कश्मीर में रिप्रेजेंट भी करते हैं। आपको बता दें, सबसे पहले इस समय ये बात कही गई है कि परिवहन विभाग की तरफ से ये बात कही गई है कि माल वाहन और जो वाहन सड़कों पर चलते हैं उनका परमिट शुल्क बढ़ाने की बात की गई है, जिसके लिए एक ड्राफ्ट तैयार किया गया है, जिसके लिए कुछ समय दिया गया है कि अपनी सजेशंस या ऑब्जेक्शंस जो हैं वो लोग फाइल कर सकते हैं। तो सबसे पहले विपक्ष से किस तरह से दिखता है ये जानने की कोशिश करेंगे, और दूसरी ओर अभी फिलहाल चुनाव कभी भी हो सकते हैं, तो चुनाव को लेकर क्या कुछ प्रक्रिया रहने वाली है ये भी जानने की कोशिश करेंगे हम कि कितनी तैयार है आम आदमी पार्टी आने वाले चुनावों के लिए। इसी बार दूसरी ओर अगर हम बढ़ने की कोशिश करें तो तमाम सवाल जवाब करेंगे। सबसे पहले सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बड़ा बड़ा शुक्रिया। तुसें जेह्ड़ा आखेआ ना कि टैक्स तौर जियां माल वाहन उप्पर जां बाकी परमिट उप्पर, ये नरेंद्र मोदी दी सरकार जिस वेले दी आई दी ना, ये नवाबी और फ्राडी, ये दो टाइप की सरकार है। अपने लिए नवाब आंगर जिंदगी पूरी जिया करदे, लेकिन लोकें गी टोटल फ्रॉड करा करदे। सिर्फ इत्थे नहीं ये मतलब लोकें की ठगने का काम करा करदे। ये वो भारतीय जनता पार्टी सरकार है। पहले 2-2 हज़ार रुपया आख्या हर किसान के खाते में मैं 2-2 हज़ार रुपया डालूंगा, पाया भी है बिल्कुल। हून आदे कि नहीं, जो गरदौरी नहीं है। मैं एक गल दसो, जिंदे जी प्यो दे कोई पुत्र अपने नां दी गरदौरी करांदा है क्या? हून वो पैसा देना इन्हें बंद करी ओड़िया, कई जगह ते इन्हें कट्टना भी शुरू करी ओड़िया। कोविड रहा, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री की सब तो ज़्यादा नुकसान होया। लोगों की गड्डियां खड़ोती नहीं रही, लोगों के इंश्योरेंस ड्यू हुई है, लोगों की किस्तां भरने वाली बैंक दियां वो ओवर ड्यू हुई। इन्हें आख्या जी छूट मिले, छूट मिले, मतलब ये छूट मिला दे तुंदा कोविड वाला जस्ट खत्म होया, मतलब लेके होया 2022 चला करता ना। तो उसें ये मतलब परमिट बधाना शुरू करी रहा। अगर परमिट बधाना तो मिगी दसो, अगर पूरे देश के अंदर नज़र पाचै, सिर्फ जम्मू कश्मीर उपर आई जाचै ना, अस जम्मू कश्मीर एक टूरिज्म लई एक बड़ी अच्छी इंडस्ट्री है, लेकिन टूरिज्म आएगा कि'यां? जिस वेले उसी लगेगा कि यार मैं जम्मू कश्मीर में जाने लिए किराया बद्ध है, क्योंकि जिस वेले तुसें परमिट बधाना, परमिट का जो सीधा सीधा भार है वो ट्रांसपोर्टरें गी ते पौना पौना, लेकिन ओह्दा खाजमा जो एक आम नागरिक ने भुगतन पौना, जिन्हें जम्मू कश्मीर में टूरिज्म की दृष्टि करने आना, चाहे वह माता वैष्णो देवी के दर्शन करने आ, चाहे वह पत्नीटाप आए, चाहे वह कश्मीर घूमने नहीं आ। आखने का मतलब है कि सरकार टोटल लूट खसूट करने का काम करा करी, खजाना देश का खाली करी दिया, सिवाय अपने होर्डिंगें और अपना प्रचार करने में मोदी साहब पैसा खर्च कर रहे हो, लोगों की सिर्फ लुटने का काम करा कर दे। क्या लगता है अभी फिलहाल, क्योंकि जिस तरह बात भी की गई है कि अब चुनाव आने वाले हैं, चुनावों को लेकर तैयारी चल रही है, एक और भाजपा कह रही है 50 के पार जाएंगे, दूसरी ओर डेली वेजर एसपीओस की बात करें, होमगार्ड्स की बात करें, वो सड़कों पर ही हैं अभी। देखो 50 पार कि'यां जाना, मिगी दसो। 50 पार जाने भारतीय जनता पार्टी नीयत ते असें दिक्खियै लेई। 50 छड्डो, 5 दे पार चली जागे ना, तो अस बड़ी बड्डी इन्हें मुबारक देगे। तुसें डेली भेजने कन्नै सब तो बड़ा विश्वासघात किया। तुसें आख्या अस पक्के करियै, इंदे अध्यक्ष आदे अऊं बैठे दा, वो बैठे यार उंदे कदें खड़ोते है ही नहीं है। अगर इन्हें लोगों लिए खड़ोन पौंदा, इन्हें लोगों लिए आवाज़ चुकन पौंदी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी दे लोग जेह्ड़े हमेशा पिट्ठ दबाइए नस्सने वाले लोग है, अज्ज इन्हें डेली भेजने पिट्ठ दस्सी दी। ओह्दे कन्नै कन्नै मनरेगा दे 2016-17 वाले 17-18 200 करोड़ की लाइबिलिटी, जो सब तो बड़ा घपलाया। इन्हें आख्या ग्राएं में पंचायतें में विकास होई जा। वो विकास केड़ा विकास है? लोगों का पैसा तुसें इस्तेमाल किया, उन्हें तुस पैसा देआ दे नहीं, कम्म उंदे कोला तुसें कराए ले, वो एक दूआ घोटाला। त्रीया तुसें जियां हूँ असें गल की कि इन्हें परमिट उपर चार्जिस 20 तो 50% बधा करदे। एह्दे कन्नै देखो, जिसलै कोई समान ट्रक ढोंदा ना, जिसलै समान आटा चौल दाल जेह्ड़ी भी बाहर आएगी, ओह्दा रेट ऑटोमैटिक बधी जाना। जे ट्रांसपोर्ट का चार्ज बधी जाना तो महंगाई बधनी। ये सरकार है जिन्हें महंगाई बधाई ओड़ी। ये सरकार है जिन्हें रोज़गार देने के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने सब तो बड़ी ठगी की। ये सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जी एजेंसी, जी कंपनी ब्लैक लिस्टेड हो तुसें उन्हें की वापस टेंडर दिया करते। मतलब सामने लब्भा दा कि तुस अपनी रोजगार की बात आपने अभी यहाँ की है। रोजगार के लिए कहा जाता है कि रोजगार जो है वो तो मिल रहा है, अग्निवीर बनने का मौका दे दिया है, अग्निवीर भी अब बन सकता है युवा, तो ये रोजगार में नहीं गिनते हैं आप? मेरी गल दसो कि जिस नौजवान ने जिस वेले मतलब एक ग्रेजुएशन करने की कगार उपर उन्हें जस्ट पुजना, उसी तुसें नौकरी दे दी, बड़ी अच्छी गल है, सारे खुश होइए। तुसें उसी 4 सालें घर भेजना। मिगी दसो, एक नौजवान जिस वेले भर्थी होंदा,
उन्हें सोचा होंदा कि मैं माँ प्यो का बुढ़ापे में सहारा बनना। वो सोचता कि मेरा ब्याह काज जिस नौकरी में करगा, वो सोचता कि मैं अपने लिए छत बनागा। 4 साल में उन्हें ब्याह भी कर लेना, अगे जो उसका परिवार होना उस परिवार का भविष्य भी उन्हें तय कर लेना, अपनी शिक्षा जी भी उन्हें पूरी करनी, माँ प्यो का बुढ़ापे का सहारा भी बनना और देश की सेवा भी उन्हें 4 सालों में उन्हें करी जानी। ये सब तो बड़ा फ्रॉड है। ये नौजवानों कन्नै मिगी लगता एक बड़ा घटिया किस्म का मजाक है। अगर ठीक है 4 साल दे तुस आखो ना कि भारतीय जनता पार्टी सब तो पहले ये कानून लिया कि इंदे जेह्ड़े सदस्य बनदे ओह् भी 4 साल लेई बनने चाहिए। बीजेपी का सदस्य 4 साल लेई बने, ओह्दे बाद भाजपा छड्डी ओड़े। जरूरत नहीं ना कि 4 साल उन्हें करी ओड़ी पार्टी की सेवा। और जेह्ड़े MLA में MP में इनका टाइम भी घटाई ओड़ो, फिर इन्हें भी कोई भी पेंशन कोई सुविधा नहीं मिलनी चाहिए। एक MLA एक MP उसी बिजली फ्री, उसी तेल फ्री, उसी फोन चलाने दे भी पैसे जेह्ड़ा रिचार्ज होंदा ओह्दा भी उसी तुसें पैसा देना, उसी टीए दी हर सुविधा दिंदे। लेकिन जेह्ड़ा एक नौजवान एक महिला एक बजुर्ग जेह्ड़ा वोट दिंदा ओह्दे कोला तुसें सारा कुछ खोने का कम्म करदे। कदी मालवाहक वाहनें उपर परमिट टैक्स, कदी तुसें ओह्दे उपर उंदी जेह्ड़ी बुढ़ापा पेंशन है उसी भी तुसें हुण पिच्छे हत्थ पिच्छे खिच्चे। तुसें कि जेह्ड़ा BPL होएगा BPL आह्ला, मतलब हर जगह तुस करें महंगाई दर तुंदे कोला कंट्रोल नहीं हो रही। 450 सिलेंडर 1120 रुपये दा होई गेआ। क्या भारतीय जनता पार्टी का यह विकास है? विकास नहीं, सब तो बड़ा विनाश है। सब तो ज़्यादा घोटाले नौकरियों के विच भारतीय जनता पार्टी की नुमाइंदगी विच होया है। केंद्र प्रशासित प्रदेश और केंद्र प्रशासित प्रदेश के अंदर मतलब डायरैक्टली भारतीय जनता पार्टी का ही इत्थै मिगी लगदा रूल चला करदा, क्योंकि केंद्र में सरकार इंडिया जिन्ने घोटाले होए तुसें रोज़ में खबर दिखना 4 पकड़े गए। वो मतलब वो जेह्ड़ा कांस्टेबल हा ओह्दा कोई लिंक दा निकली आया, लेकिन जिस DDC दा जिस PMO विच बैठे मंत्री अंगरक्षक, क्या वो तार कुदै नहीं जुड़े? उनका कोई नहीं पकड़वा करता। ये जेह्ड़े लूट कसूट ही भारतीय जनता पार्टी ने की और नौजवानों कन्नै खासकर सब तो बड़ा विश्वासघात इस सरकार ने किया, इस भारतीय जनता पार्टी ने किया। 50 दे पार छड्डो, 5 दे पार नहीं आने। आतंकवाद पर किस तरह से देखते हैं? आतंकवाद खत्म हो रहा है, ये बात कही जाती है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि अब आतंकवाद पर काफ़ी ज़्यादा रोकथाम जो है वो लग चुकी है। 370 के बाद तस्वीर बदली है कश्मीर की। देखो आतंकवाद पर रोकथाम तरुण चुग होंदे बयान करने लगी, बाकी अदरवाइज जमीनी सतह पर नहीं लगी। तरुण चुग और ये आखते कि नहीं पंजाब के हालात बदतर हुई है, लेकिन उन्हें सब तो पहले दिखना चाहिए जिस जम्मू कश्मीर के प्रभारी बने दे हर बार तो स्टेटमेंट देंगे आतंकवाद घटनाओं में कमी हुई। आतंकवाद घटनाओं में कमी, अगर कमी हुई होंगी तो टारगेटिंग किलिंग नहीं होती। अगर कमी हुई होंगी तो पार्लीमेंट के अंदर झूठ नहीं परोसते। तो उसे आख्या कि 2019 के बाद कोई भी पलायन नहीं होया कश्मीरी पंडित का, लेकिन सच्चाई है पार्लीमेंट के अंदर तुंदे मंत्री ने यह हक सुनाना चाहिए था कि 2019 के बाद किन्ने कश्मीरी पंडित तुसें वापस बसाया कश्मीर के अंदर, जिन्हें अपने खेतरें में खेतीबाड़ी करना शुरू की, जिन्हें अपने फकोए के मकाने वापस पुनः बसाया। लेकिन तुस झूठ परोसने का काम। कश्मीरी पंडित कह रहे हैं हमें रीलोकेट कर दिया जाए जब तक हालत बेहतर नहीं होती। देखो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बखूबी दसी सकते कि क्या उन्हें कश्मीरी पंडित तुसें कश्मीर के अंदर गोली खाने छड्डे दा जां तुस बाकी उंदे कन्नै बराबर खड़ोते हो, क्योंकि वो गोली खाते तो ये गुजरात में प्रचार करते। कश्मीरी पंडित की टारगेटिंग किलिंग की जाती, ये यूपी जाइए ढंडोरा पिटना शुरू कर देंगे। जिस वेले कोई हिंदुस्तान का कोई भी राज्य का नागरिक कश्मीर आतंकवाद की भेंट चढ़ता, ये भारतीय जनता पार्टी वाले महाराष्ट्र गुजरात हिमाचल उत्थे जाइए मतलब ढंडोरा पिटन लग पौंदे। देखो जी आतंकवाद इन्ना ज़्यादा बधी चुके दा, उत्थे हिंदुएं टारगेट और खासकर हिंदू वर्ड इस्तेमाल करिए हिंदू मुसलमान की नफरत के नाम पर राजनीति करते। जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवाद भारतीय जनता पार्टी कुदै भी कंट्रोल करने में सक्षम नहीं रही है। जेह्ड़े आंकड़े दिंदे, देखो पिछले साल पुलिस के महानिदेशक ये आखते कि लोकल मिलीटेंसी जी लोकल मिलीटेंसी इन्वॉल्व हो गई। डैट्स मीन कि सरकार की नौजवान की लिए जी पॉलिसी वो जमीनी सतह पर नहीं है, तो लोकल नौजवान उस तरफ गया। दूआ नंबर इन्हें आख्या आतंकी घटना में कमी हुई। 2014 को लेइयै 2019 तोड़ी इंदे है एक केंद्रीय मंत्री का बयान है 135% जी आतंकवाद घटनाएं जी होई देश के अंदर, जो आतंकवादी भी मारे गए और आर्मी के लोग या फिर सिविल लोग मारे गए। मतलब 135% 100 कोला भी 35 मतलब बधी गई। ये इंदे मंत्री ने आख्या, अस लोग तो आखा ही नहीं जहाँ तो पहले इन्हें मोदी साहब ने इन्हें सारे एक क्लास लै लेनी चाहिए भाई, सारे झूठ एक जैसा बोलना, तो झूठ भी बराबर नहीं बोली पाते। मोदी साहब सब तो बड़े झूठे। और मैं लगा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को लेइयै इंदे जिन्ने भी कार्यकर्ता मैंने एक चीज़ पढ़ाई रही कि सिर्फ झूठ बेचना और झूठ की राजनीति करनी। और अज जम्मू कश्मीर के लोग इंदे कोला तंग आई चुके और जम्मू कश्मीर के लोग अज इंदे झूठ की पहचानी चुके। तुस बैक टू विलेज 1 2 3 4 तोड़ी पुज्जी हो, लेकिन विकास नज़र नहीं आया। विकास अज भी तुंदा जेह्ड़ा दम तोड़ी बैठे दा।
किस तरह से देखते हैं फिलहाल भाजपा ये कहती है कि जो हमारे युग में हुआ है, यानी कि कश्मीर की जो तस्वीर बदली है, कहीं चाहे वो आतंकवाद कम हुआ है, चाहे वो डेवलपमेंट हुई है, वो हमारे युग में हुई है और कोई पार्टी नहीं कर सकती थी। कहीं ना कहीं अभी कांग्रेस की, पीडीपी की बात करें, एनसी की बात करें, उन्होंने भी अपने युग में राज किया है, पर जो भाजपा के युग में हुआ है वो सिर्फ यही हुआ है। बिल्कुल, जो भारतीय जनता पार्टी के युग विच होया, बाकी इंदे ही युग विच होया। कश्मीर के अंदर हिंदुस्तान का झंडा चुकने वाला अगर कश्मीर विच मैं आखदा गोली खाता ना, अज एक स्कूल पढ़ाने वाला अगर गोली खाता ना, वो भारतीय जनता पार्टी के राज विच ही होया और बाकी कुछ राज विच नहीं होया। भारतीय जनता अगर इंदे राज विच अगर सुरक्षा व्यवस्था नहीं है, अगर कश्मीर जम्मू कश्मीर के हालात स्हेई न तो पहले प्रदेश अध्यक्ष कोला भी उनकी सुरक्षा कट्टनी चाहिए ना। पहले उनके कोला मिगी लगता उन्हें छड्डनी चाहिए, उन्हें खुलेआम कश्मीर में जाना चाहिए, पता चला कि बाकी आम शहरी सुरक्षित है भी है या नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के राज विच जम्मू कश्मीर बेरोजगारी विच अव्वल नंबर उपर आया। भारतीय जनता पार्टी के राज विच ही है जम्मू कश्मीर नौजवान सब तो कुवारें की लिस्ट में पहले नंबर उपर आया। भारतीय जनता पार्टी के राज विच ही है जम्मू कश्मीर के अज ये हालत हो चुके हैं कि जिस जम्मू कश्मीर के तो साथ 2019 के बाद इंडस्ट्री आएगी, फैक्ट्री आएगी, इतने इन्वेस्टर्स आएंगे। अज कोई भी एक मोमी लिफाफा बनाने वाली कोई नवी फैक्ट्री नहीं जम्मू कश्मीर के विच आई। अज कोई डिस्पोजल बनाने वाली कोई नवी फैक्ट्री जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं कारखाना लगा है। और ये आदे कि जम्मू कश्मीर के अंदर विकास होया, बाकी इयै जिहा विकास अगर भारतीय जनता पार्टी आदे तो मिगी लगता हाँ विकास होया, इंदे कार्यालयों का विकास होया, मोदी साहब की होर्डिंगां लगने का विकास होया, गपलेबाजी का विकास होया, जिन्नियां भी नौजवान दी भर्तियां होईयां उहदे विच सब तो ज़्यादा इन्हें घोटाले जिहड़े होए भारतीय जनता पार्टी के युग विच होए। और जिहड़ा नौजवान है एक फार्म 20-25 रुपये का फार्म खरीदने को लेइए और साइबर कैफे चो फार्म भरने को और इनकी फीस देने को जो करोड़ों रुपए का घोटाला वो भारतीय जनता पार्टी युग में ही होया। चलें देखें आप फिलहाल, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जहां एक और कहती है कि 50 के पार हम लोग जाएंगे, वहीं पर दूसरे विपक्ष कहता है कि इस समय जो भारतीय जनता पार्टी के युग में हो रहा है वो सिर्फ वही हो सकता है, क्योंकि इस समय भारतीय जनता पार्टी यही कहती है कि जो हुआ है हमारे युग में हुआ है, यानी कि अगर आतंकवाद खत्म हो रहा है तो हमारे युग में हो रहा है, अगर यहाँ पर तरक्की हो रही है, बेहतरीन हो रही है तो वो हमारे युग में हो रही है। किस तरह से फिलहाल आप लोग देखते हैं, क्योंकि चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी इस समय हर पार्टी कर रही है और विपक्ष लगातार पूरा जोर लगा रहा है कि किस तरह से इस समय जो है वो कहीं ना कहीं चुनावी मैदान में उतरा जाए। पर इससे आप किस तरह से देखते हैं, आप लोग अपनी राय को जरूर रखिएगा कमेंट बॉक्स में। बने रहे आप अर्ली टाइम्स के साथ। मुझे कैमरा पर्सन गुलशन को दीजिए इजाजत। जय हिंद।